हेलो कहानी के दीवानों। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे बंदे की स्टोरी जिसे कि आर्मी में जाने की इतनी ज्यादा चाह थी कि उसने अपना फिजिकल स्ट्रक्चर ही बदल दिया। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। कहानी की शुरुआत में दो चीजों की खोज होती है, जिसमें से कि एक होती है एक शील्ड और एक होती है एक पावर एनर्जी यानी कि शक्ति की खोज। इसी के साथ स्टोरी आती है रॉजर के पास, जो कि भर्ती होना चाहता है अमेरिकन आर्मी में और भर्ती होने के लिए कई बार पहले भी प्रयास कर चुका है और ये है उसका चौथा प्रयास, जहां उसका नंबर आता है और वो जाता है भर्ती के लिए। लेकिन जब रिक्रूटर उसकी फाइल देखता है तो वहाँ पे काफी कुछ होता है और वो रिक्रूटर सवाल पूछता है रॉजर से कि तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु कैसे हुई, जहाँ पे कि वो बताता है कि मेरे माता पिता सेवा करते हुए मरे थे और मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस देश की सेवा करूँ। लेकिन उसकी फाइल कुछ और ही कह रही होती है, जहाँ पे कि वो रिक्रूटर पढ़ के बताता है तुम 35 किलो के बंदे हो सुकड़ू से, जिसको कि दमा है, वो आर्मी में ज्वाइन होना चाहता है। तो रॉजर बोलता है आप मुझे एक मौका दीजिए और मेरी हेल्प कीजिए, मैं जरूर कुछ करूंगा इस देश के लिए। और रिक्रूटर उसे मौका देता है लेकिन फेल करके, और ये इसका चौथा अटेम्प्ट होता है, जहाँ पे कि वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें फेल करके बच्चे घर जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बस उसका चौथा अटेम्प्ट भी फेल होता है और वो पहुंचता है एक जगह पे जहाँ पे कि एक स्टोरी चलाई जा रही होती है, जो कि होती है नाजी और अमेरिका आर्मी की। और हमें बताया जा रहा होता है कि अमेरिका और नाजी के बीच में युद्ध चल रहा है और दोनों तरफ से ही कई सारे सैनिक घायल हो रहे होते हैं। अब रॉजर उसको इमोशनली देख रहा होता है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो रॉजर है वो बहुत ज्यादा पैशनेट है आर्मी में जाने के लिए। अब उसकी भावनाएं डबल हो चुकी होती है उन सीन्स को देखने के बाद। तभी एक बंदा वहाँ पे उन आर्मी वालों को गलत कहता है और रॉजर उसे रोकता है। बस इसके बाद अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि रॉजर को पीट रहा होता है वो बंदा, और रॉजर वहाँ से डर के नहीं भागता, उसका सामना करता है। पर जैसा कि हमें पता है सुकड़ू सा बंदा क्या ही कर लेगा, तो वो उस पे हावी हो रहा होता है। तभी एक बंदा पीछे से आता है जिसका नाम है बक्की, और वो उसे बचाता है। और जब वो उसे बचा लेता है तो हमें पता चलता है रॉजर और ये बक्की दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब रॉजर देखता है कि उसे पोस्टिंग मिल गई है आर्मी में, लेकिन उसे अभी तक नहीं मिली, तो वो अपनी बात बताता है कि मैं 5वीं बार भी ट्राई करने जा रहा हूँ दूसरे शहर से, जहाँ पे कि उसका दोस्त बोलता है ऐसी गलती मत करना और ध्यान रखो अपना, और वो चला जाता है युद्ध में शामिल होने के लिए। अब हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर आस्किन होता है, और वो इन दोनों की बातें सुनता है, जहाँ पे कि वो भी देखता है कि रॉजर बहुत ज्यादा पैशनेट है इन सारी चीजों के लिए। और अब रॉजर 5वीं बार भी प्रयास करने के लिए निकल जाता है दूसरे शहर से अमेरिका के आर्मी में भर्ती होने के लिए, जहाँ पे पहले ही पता चल जाता है कि वो गलत तरीके से आर्मी में भर्ती होना चाहता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आस्किन आता है और वो उससे एक सवाल पूछता है कि तुम आर्मी में क्यों भर्ती होना चाहते हो, क्या सामने वाले लोगों को मारना चाहते हो इसलिए? तो रॉजर बताता है ऐसा नहीं है, मैं लोगों को नहीं मारना चाहता, लेकिन मैं लोगों की दादागिरी नहीं चलने देना चाहता। यानी कि जो दूसरा देश है जिनसे लड़ाई हो रही है इनकी, वो इन पे दादागिरी कर रहा है। अब दादागिरी चाहे कोई पर्सनली करे या कोई देश करे, यानी कि वो गलत के खिलाफ लड़ना चाहता है। और यही बात उस डॉक्टर को पसंद आती है और वो उसे सेलेक्ट कर लेता है आर्मी के लिए। और फाइनली रॉजर का ये सपना पूरा होता है आर्मी में भर्ती होने के लिए। अब रॉजर का पहला दिन होता है शामिल होने के लिए आर्मी में, जहाँ पे की एंट्री होती है एजेंट कार्टर की। और एजेंट कार्टर अपनी एंट्री पे ही एक बंदे को सबक सिखा के बताती है कि वो ऐसे ही नहीं बन गई है विभाग सुपरवाइजर, उसमें भी बहुत कुछ है। अब एंट्री होती है कर्नल फिलिप की, जो कि बताता है कि हम इतिहास की सबसे अच्छी सेना बनाने वाले हैं, जिसमें से कि हम इस हफ्ते के अंत तक एक बंदे को चुनेंगे तुम में से, जो कि सबसे पहला सैनिक बनेगा उस इतिहास की सबसे अच्छी टुकड़ी का। बस इसी के साथ इनकी ट्रेनिंग हो जाती है यहाँ पे शुरू, और हमें देखने को मिलता है एक बंदा रॉजर से परेशान है वहाँ पे, और रॉजर को करना पड़ता है काफी समस्याओं का सामना, लेकिन बाकी लोगों से हट के अप्रोच लगाता है चीजों में। जैसे कि जब परेड चल रही होती है तभी सभी लोगों को कहा जाता है कि इस झंडे को जो निकालेगा उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई नहीं निकाल पाता। और जब सब लोग जा रहे होते हैं गाड़ी में लाइन लगा के, तभी रॉजर वहाँ पे आता है और वो नीचे से नट पेज निकाल के उस झंडे को ही नीचे गिरा के उठा लेता है, जहाँ पे कि वो स्मार्ट वर्क करता है और सभी लोग उससे इम्प्रेस होते हैं, और वो साथ ही में एजेंट कार्टर को इम्प्रेस भी करता है, और इसी के साथ मिलती है उसे एक स्पेशल सर्विस। बस इसी के साथ में अब कर्नल फिलिप बात कर रहे होते हैं उसी साइंटिस्ट से जिसने कि रॉजर को
भर्ती करवाया है आर्मी में। और वो बोलते हैं जब तुमने इसे भर्ती करवाया था तो मैंने सोचा कोई अच्छा बंदा होगा, लेकिन तुम तो इस दमे के मरीज को लेके आ गए हो, क्या करेगा ये इसमें। जहाँ पे कि दोनों ही बात कर रहे होते हैं और कर्नल फिलिप अपनी बात को साबित करने के लिए एक ग्रेनेड फेंक देता है ट्रेनिंग के बीच में, जहाँ पे कि सभी लोग यहाँ वहाँ भागते हैं, लेकिन एक बंदा वहाँ से नहीं भागता और वो होता है रॉजर, जो कि उस ग्रेनेड पे कूद जाता है और सबको बोलता है जाओ। और इसी से हम उसकी ब्रेवरी यानी कि उसके साहस का परिचय पाते हैं और सभी लोग भी पाते हैं साथ ही में, जहाँ पे कि कर्नल फिलिप भी उसे देख के इम्प्रेस होता है और एजेंट कार्टर भी। अब रात को साइंटिस्ट डॉक्टर आस्किन आता है रॉजर के पास में और हमें पता चलता है रॉजर को सिलेक्ट कर लिया गया उस स्पेशल टुकड़ी का सबसे पहला स्पेशल बंदा बनाने के लिए। इसी के साथ में रॉजर उस साइंटिस्ट से सवाल पूछता है कि मुझे ही क्यों चुना तुमने, जहाँ पे कि वो साइंटिस्ट अपने बारे में बताता है कि पहले मैं भी उसी देश में था जिसके साथ आज अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, यानी कि हिटलर के साथ। और हिटलर का एक खास बंदा था जिसका नाम था स्मिथ, जिसे कि मैंने अपने फॉर्मूले के बारे में बताया था। और जब उसे पता चला कि मेरा फॉर्मूला क्या कर सकता है तो उसने किसी ना किसी तरह से मेरे फॉर्मूले को अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए कहा मुझे। और फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार नहीं था, पर क्योंकि उसने जबरदस्ती की या फिर यूं कह लो मुझे यूज करना पड़ा उसके ऊपर उस फॉर्मूले को, जिससे कि उसे ताकत तो मिली लेकिन साथ में ही उसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे, जैसे कि मेरा फॉर्मूला अच्छे लोगों की अच्छी चीजें बढ़ा देता है, यानी कि अच्छे लोगों को और अच्छा बनने में मदद करता है, लेकिन बुरे लोगों को और बदतर कर देता है या फिर और बुरा बना देता है। और मैंने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हारे पास कभी भी शक्ति नहीं थी या फिर हमेशा से ही कमजोर रहे हो, और जो कमजोर है वही जानता है शक्ति की अहमियत क्या है। तो तुम इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे और तुम एक अच्छे इंसान भी हो। तो मैं जानता हूँ तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता मेरे फॉर्मूले के लिए। अब सुबह दिखाया जाता है एजेंट कार्टर लेके जा रही होती है रॉजर को साइंटिस्ट के पास में, और रॉजर साथ ही में एजेंट कार्टर कुछ चीजें बताता है, जैसे कि मुझे यहाँ पे पीटा गया था, और वो सारी जगहों के बारे में बता रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है कमजोर होते हुए। जहाँ ये जानने के बाद एजेंट कार्टर भी समझ पाती है उसके इमोशंस को। अब एजेंट कार्टर पूछती है कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो भागे क्यों नहीं जब पिट रहे थे। तो रॉजर बोलता है कि अगर एक बार भागता तो जीवन भर भागता ही रहता, इसलिए कभी भागा नहीं। और इसी के साथ में अब वो सवाल करता है एजेंट कार्टर से कि मुझे समझ में नहीं आता इतनी खूबसूरत लेडी आर्मी में क्यों जाना चाहेगी। और उसे समझ नहीं आ रहा होता लेडी बोले या औरत, जहाँ पे की बोलते है तुम्हें पता नहीं लड़कियों से कैसे बात करते हैं, जहाँ पे की रॉजर बोलता है नहीं। और रॉजर कहीं ना कहीं एजेंट कार्टर को इम्प्रेस कर देता है अपनी ब्रेवरी और अच्छी बातों से। अब वो पहुंचते हैं साइंटिस्ट के अड्डे पर। अब टाइम आता है फाइनली एक्सपेरिमेंट का, जहाँ पे कि डॉक्टर रॉजर से पूछता है डर तो नहीं लग रहा, और रॉजर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो नहीं लग रहा ना। बस इसी के साथ में उसका एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। अब हमें दिखाया जाता है उसे बंद कर दिया जाता है एक चैम्बर में, और शहर की पूरी लाइट की जरूरत पड़ जाती है उन्हें। यहाँ पे धीरे धीरे पावर बढ़ाई जाती है, तो एक समय आता है जहाँ पे कि सभी को लगता है कि रॉजर को कुछ हो गया और वो एक्सपेरिमेंट को बंद करने जा रहे होते हैं। पर तभी रॉजर बोलता है मैं ठीक हूँ और सहन कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट जारी रखो। और एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाता है और फाइनली फुल पावर कर दी जाती है। अब चेम्बर ओपन होता है और रॉजर को दिखाया जाता है, जो कि पहले अस्थमा का पेशेंट था सुकड़ू सा, वो बन के निकलता है एक मस्त बॉडी के साथ, मस्त हाइट के साथ में, एक खास बंदा। जहाँ सभी दूर दूर से लोग आए होते हैं इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए, और सभी चौंक जाते हैं कि क्या बॉडी बन के निकली है और क्या बंदा बन के निकला है इस एक्सपेरिमेंट के साथ में। अब इसी के साथ में से यहाँ पे एक गद्दार भी होता है जो कि गोली चलाता है सबके ऊपर उस एक्सपेरिमेंट को चुराने के लिए, और इसी में से एक गोली लग जाती है उस साइंटिस्ट के जिसने कि रॉजर को सुपर ह्यूमन बनाने में हेल्प की है। और जब रॉजर ये देखता है तो वो भी दुखी होता है कि अभी तो मुझे एक नई लाइफ और एक नई ताकत मिली है, और जिस साइंटिस्ट ने उसे इतना सब दिया है वो अभी अपनी शक्तियों की टेस्टिंग करने से पहले ही जा रहा है। तो ये देख के दोनों को ही बहुत ज्यादा दुख होता है, और वो साइंटिस्ट इशारा करता है रॉजर की और वो बोलता है अच्छे इंसान बने रहना। बस इसी के साथ उस साइंटिस्ट की वहाँ पे डेथ हो जाती है। अब इसके बाद रॉजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने उसे इतना सब कुछ दिया, उसी साइंटिस्ट को किसी ने मार दिया, और वो उसका पीछा करता है। और पीछा करने के साथ में ही रॉजर काफी कुछ करता है
है, जिसमें से कि उसे अपनी शक्ति का भी अनुमान नहीं होता है कि क्या शक्तियां मिली और क्या नहीं, और वो साथ में इन्हें एक्सप्लोर भी कर रहा होता है। बस इसी तरह से उसका पीछा करते हुए वो एक जगह जाने के बाद उस बंदे को पकड़ लेता है, और जब उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो एक नाम लेता है हाइड्रा का, और जो वो एक्सपेरिमेंट लेके जाता है वो वहाँ पे नष्ट हो जाता है, और रॉजर भी सोचता है हाइड्रा क्या है। अब हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि है स्मिथ, और इसी के ऊपर जो साइंटिस्ट अभी मरा है, सबसे पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर यूं कह लो कि इसने जबरदस्ती अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाया था, और यही चलाता है हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि आप कह सकते हो यही हाइड्रा है। इसके साथ जो लोग आप देख रहे हो, हिटलर ने ही इनके पास में इसे भेजा है, जहाँ पे कि ये अपने मंसूबे एकदम साफ कर देता है, और अब ये हिटलर के साथ काम नहीं करना चाहता, बल्कि ये बाकी भी देशों पे कब्जा करना चाहता है, यानी कि बहुत बड़ा बनना चाहता है। अब सीन आता है वापस रॉजर के पास में, जहाँ कर्नल फिलिप उसे बता रहे होते हैं कि मैंने साइंटिस्ट से पूरी फौज मांगी थी और मुझे मिले सिर्फ तुम, तो मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। और रॉजर भी ये जान के थोड़ा दुखी होता है, जहाँ एक बंदा उसे मिलता है जो कि आर्मी से ही रिलेटेड है, और वो उसे आर्मी के लिए काम करने के लिए ऑफर देता है। वो बॉन्ड्स को बेचेगा और आर्मी में यूज होने वाली गोली के लिए पैसे का इंतजाम करेगा। ये भी एक सैनिक जैसा ही काम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रॉजर ये करता है, उसे समझ में आता है ये काम कार्टून से कुछ ज्यादा नहीं है। अब उस साइंटिस्ट ने रॉजर को ताकत तो दे दी और शक्ति भी दे दी है, लेकिन उन सभी शक्ति और ताकत के बारे में अभी तक रॉजर को पता नहीं है कि किस तरह की शक्तियां उसे मिली है। तो आर्मी भी उसे कार्टून की तरह ही यूज कर रही होती है, जहाँ रॉजर भी ये सोचता है कि कहाँ मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहता था और मुझे कार्टून बना दिया है। बस इन्हीं सब में अब जब वो उदास होता है, तभी वहाँ पे आती है एजेंट कार्टर, जहाँ पे कि दोनों बात करते हैं, और एजेंट कार्टर बताती है कि कर्नल फिलिप ने काफी सारी टुकड़ी भेजी थी, जिसमें से कि ज्यादातर की मृत्यु हो चुकी है और बाकियों को पकड़ लिया गया है। और वो एक लास्ट टुकड़ी का नाम बताती है, जहाँ पे कि रॉजर को याद आता है कि उसका वो दोस्त जो कि सबसे पहले सेलेक्ट हुआ था, वो उसी टुकड़ी में है। और वो ये सुनने के बाद जल्दी से कर्नल फिलिप के पास जाता है, जहाँ पे कि वो पूछता है कि मुझे एक बंदे के बारे में जानना है, और वो उसका नाम बताता है, लेकिन वो बोलता है मैंने इतने सारे लोगों के डेथ पत्र पे साइन किया है कि मुझे याद तक नहीं है कि कौन मर गया और कौन जिंदा है, तो मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। लेकिन वो बोलता है मुझे जानना है, तो वो बोलता है शायद ये नाम सुना सुना सा है और ये नहीं बचा, लेकिन वो यहाँ पे शायद लगाता है, इसका मतलब वो बचा हुआ भी हो सकता है। अब रॉजर पूछता है और वहाँ पे और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, तो कर्नल बताता है कि अभी नहीं छुटा सकते, युद्ध जीतने के बाद छुटाएंगे। तो रॉजर भी समझ जाता है कि तब तक तो बहुत देर हो सकती है। बस वो फैसला करता है कि वो खुद ही कुछ करेगा, और वो तैयारी करता है हाइड्रा के पास जाके अपने अमेरिका के बाकी बचे हुए साथियों को बचाने के लिए। लेकिन एजेंट कार्टर उसे बोल रही होती है तुम कैसे बचाओगे, लेकिन वो बोलता है कि मैं बचा लूंगा, आपने कहा था ना आपको मुझ पे भरोसा है और मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ, क्या आपने सच कहा था? तो एजेंट कार्टर बताती है कि मेरा हर एक शब्द सच्चा था तुम्हारे लिए। तो रॉजर बोलता है तो बस विश्वास रखिए, मैं जरूर बचाऊंगा। और एजेंट कार्टर उसकी हेल्प करती है वहां तक पहुंचाने के लिए, और एक प्लान बना के उसे छोड़ दिया जाता है, और रॉजर पहुंच जाता है हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन के पास में अपने साथियों को बचाने के लिए। अब रॉजर अपना मिशन शुरू कर देता है अपने साथियों को बचाने के लिए, और किसी न किसी तरह से बचते बचाते पहुंच जाता है हाइड्रा के बंदी ग्रह के पास में, जहाँ पे कि एक बंदा उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो रॉजर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं कैप्टन अमेरिका हूँ, और वहाँ पे सभी को धीरे धीरे बचाने लगता है, और बोलता है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके यहाँ से निकलो, मैं दूसरों को बचाता हूँ जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। बस अब उसके साथ ही जिसको जो मिलता है, जैसा मिलता है, जैसा करना आता है वो वैसे बचता है, यानी कि हाइड्रा को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं उसके साथी। और ये सब हाइड्रा भी देख रहा होता है कि उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बजा दी है उन लोगों ने, और रॉजर लग जाता है बाकी लोगों को बचाने में, जहाँ पे वो लोगों को ढूंढते हुए एक बंदे के पास पहुंचता है जो कि उसका अपना दोस्त होता है बक्की। और जब वो उसे देखता है तो उसे अधमरी हालत में दिखता है, लेकिन वो बहुत खुश होता है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है। बस उसे लेके वो वहाँ से निकल रहा होता है, तभी हमें स्मिथ और हाइड्रा दिखता है, और जहाँ पे कि पहली बार कैप्टन अमेरिका यानी कि रॉजर और हाइड्रा की मुलाकात दिखाई जाती है। तो वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन रॉजर उसकी थोड़ी सी बैंड भी बजाता है, और वो बात करता है कि उस डॉक्टर से सबसे पहले मैंने ही एक्सपेरिमेंट करवाया था और मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा दिखता हूँ। तो वो अपना चेहरा दिखाता है कि उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो कैसा हो गया। जैसा कि हम जानते हैं वो शक्ति अच्छे लोगों पे अच्छा असर और बुरे लोगों पे बुरा असर करती है, तो इसकी हालत बुरी हो गई और रॉजर की हालत अच्छी हो गई क्योंकि वो अच्छा बंदा था। तो बस वो इसी तरह से यहाँ से भाग रहा होता है क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बज गई, और रॉजर भी अपने दोस्त को लेके निकल रहा होता है।
जहाँ पे कि वो अपनी शक्ति का थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी करता है। और इसी तरह से अब हमें दिखाया जाता है सभी लोग उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बजा के आ जाते हैं अमेरिका में। और सभी लोग अमेरिका में जब आते हैं तो उनका एक भव्य स्वागत होता है और लोग देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका यानी कि रॉजर उन्हें बचा के लेके आया है। और फाइनली कर्नल फिलिप और बाकी सब भी उससे इम्प्रेस होते हैं और ऑफिशियली रॉजर को कैप्टन अमेरिका की उपाधि दी जाती है, यानी कि कैप्टन बना दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है अमेरिका तैयारी में लग जाता है हाइड्रा को खत्म करने के लिए। इससे पहले कि हाइड्रा तबाही मचाए सभी देशों में, वो हाइड्रा को खत्म करना चाहते हैं। इसी तैयारी में रॉजर पहुंचता है स्टार्क के पास में, जो कि उसे अलग अलग तरह की चीजें दिखा रहे होते हैं। लेकिन रॉजर उर्फ कैप्टन अमेरिका को एक चीज पसंद आती है, वो है शील्ड, जो कि वाइबेरियम से बनी होती है, जो कि इतनी ही है जितनी हम देख सकते हैं। तो वो नायाब है, यूनिक है, और यूनिक चीज ही कैप्टन अमेरिका को पसंद आती है। जहाँ पे कि हम भी जानते हैं वो बनेगी उसकी ढाल, जिसकी खासियत है सभी तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, जिसका नमूना एजेंट कार्टर दिखाती है कैप्टन अमेरिका को इस तरह से। अब कैप्टन अमेरिका निकल जाता है हाइड्रा को खत्म करने के लिए, इससे पहले कि हाइड्रा सभी देश को खत्म करे। और वो हाइड्रा की पूरी तरह से तहस नहस करने में लग जाते हैं और हाइड्रा की बैंड बजाने में लग जाते हैं। जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका का प्यार भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक हो रहा होता है और इसमें उर्फ हाइड्रा परेशान हो रहा होता है अपने सभी ऑर्गेनाइजेशन को तहस नहस होते हुए देख के। अब कैप्टन अमेरिका के पास क्योंकि कुछ यूनिक शक्तियां हैं तो वो एक हमले को सहन कर लेता है, लेकिन उसका दोस्त बक्की जब उसी शील्ड से एक हमले को रोकने की कोशिश करता है तो वो रोक नहीं पाता और कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बक्की को खो देता है। और साथ ही में हाइड्रा के साइंटिस्ट को पकड़ते हैं, जहाँ पे कि पता चलता है कि हाइड्रा पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है और वो कल बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, यानी कि उसकी नजर हर जगह है। उसने हर जगह पे हमला करने के लिए मिसाइल्स वगैरह तैनात कर रखी है। अब हमें कैप्टन अमेरिका दिखाया जाता है जो कि उदास होता है अपने दोस्त की मृत्यु से, लेकिन एजेंट कार्टर के सामने कसम खाता है कि वो हाइड्रा को जब तक मिटा नहीं देता है, खत्म नहीं कर देता पूरी तरह से, वो चुप नहीं बैठेगा। अब कैप्टन अमेरिका एक प्लान के मुताबिक हमला करता है हाइड्रा के ऊपर और हाइड्रा के काफी सारे लोगों की बैंड बजाता है। और साथ ही में अपने आप को पकड़वा देता है, जहाँ पे कि उसके सैनिक लेके जाते हैं हाइड्रा के पास उसे। और हाइड्रा कुछ बात करता है कि आस्किन ने मुझे जो शक्तियां दी है उसमें एक लिमिट है काम करने की, लेकिन उस साइंटिस्ट आस्किन ने तुम्हें सब कुछ दिया, ऐसा क्यों? तो कैप्टन अमेरिका बताता है क्योंकि मेरा चेहरा तुम्हारा जैसा नहीं है, यानी कि वो उसे चिढ़ाता है। अब ये सुनने के बाद में स्मिथ उर्फ हाइड्रा को गुस्सा आता है और वो उसे मारता है, लेकिन साथ ही में कैप्टन अमेरिका की पूरी आर्मी या फिर पूरी टीम हमला कर देती है और उसके सभी साथियों की बैंड बजाते हुए अंदर पहुंच जाती है हाइड्रा के यहाँ पे। और हाइड्रा भी यहाँ से बच के निकल रहा होता है। अब क्योंकि बात हाथ से ना निकल जाए और कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए खुद कर्नल फिलिप और एजेंट कार्टर इस बार इस युद्ध में भाग लेते हैं। और एजेंट कार्टर कैप्टन अमेरिका को याद दिलाती है तुम कुछ भूल तो नहीं रहे, जहाँ पे कि कैप्टन अमेरिका जल्दी ही जाता है पकड़ने के लिए हाइड्रा को, इससे पहले कि वो निकल जाए। और इस बार कर्नल फिलिप और एजेंट कार्टर दोनों हेल्प करते हैं उसके फाइटर प्लेन तक पहुंचाने में उसे। और कैप्टन अमेरिका जाने से पहले एक बार बात करता है एजेंट कार्टर से, जहाँ वो अपने प्यार का इजहार करता है और फाइटर प्लेन तक पहुंच जाता है। अब कैप्टन अमेरिका पहुंचता है स्मिथ उर्फ हाइड्रा के पास में, और वहां पे पहुंचने के बाद दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, लड़ाई होती है और पूरे जहाज की बैंड बज रही होती है। जहाज पूरी तरह से खत्म होने लगता है और ये दोनों लड़ने में ही लगे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है हाइड्रा उस पावर सोर्स को पकड़ के बोलता है कि मैंने भविष्य देखा है, भविष्य में ना कोई देश रहेगा ना कोई झंडा रहेगा। अब वो ऐसा कैसे बोल रहा है? वो क्योंकि उसके पास में वो पावर सोर्स है
जिससे कि इन दोनों को ताकत मिली है, यानी कि जिससे एक्सपेरिमेंट हुआ यही वो पावर सोर्स है। और वो उसे पकड़ के ये बात बोल रहा होता है। अब हम देख पाते हैं उस पावर सोर्स को पकड़ते हुए ही हाइड्रा गायब हो जाता है वहां से, और वहां सिर्फ बचता है वो पावर सोर्स। अब पता नहीं वो खत्म हो गया या भविष्य में पहुंच गया या क्या हुआ, लेकिन रॉजर के सामने एक नई चुनौती थी, उस जहाज को स्टेबल रखना और उस जहाज को किसी भी देश पे गिरने से बचाते हुए दूर लेके जाना, जहां वो लास्ट टाइम बात करता है एजेंट कार्टर से, और बहुत ही भावुक होके बात करता है और बोलता है तुम्हें याद है ना हमारे डांस का वादा। तो एजेंट कार्टर बोलती है हाँ मुझे याद है, बस तुम वापस आ जाओ। लेकिन कैप्टन अमेरिका बताता है कि ये जहाज अब वापस नहीं आ सकता, अब ये अनस्टेबल हो चुका है। बस इतनी बातें करते करते ही कनेक्शन कट जाता है और एजेंट कार्टर भी समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। इसी के साथ पूरा अमेरिका खुशियां मनाता है कि पूरा देश सुरक्षित है और सभी सुरक्षित हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई होती है कैप्टन अमेरिका ने, तो सभी लोग कैप्टन अमेरिका का भी सम्मान करते हैं, जहाँ बच्चे बच्चे भी सम्मान करते हैं। इसी के साथ कैप्टन अमेरिका के जहाज को ढूंढने की तलाश जारी रहती है और एजेंट कार्टर भी रॉजर उर्फ कैप्टन अमेरिका की वो तस्वीर देखती है जो वो कैप्टन अमेरिका बनने से पहले था और याद करती है उसे। अब हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका जिसकी आंख खुलती है एक जगह पे, और उसका पहला सवाल था कि मैं कहाँ हूँ। और जब उसे कोई नहीं बताता कि वो कहाँ है तो वो एक अलग ही दुनिया को देखता है, जहाँ उसे समझ में आता है कि ये उसकी दुनिया तो नहीं है। इसी के साथ लेटेस्ट आर्मी की एंट्री होती है और उसे बताया जाता है कैप्टन अमेरिका आप 70 साल से बेहोश थे, यानी कि 70 साल निकल चुके हैं और उसे पता तक नहीं है और दुनिया इतनी बदल गई है। जहाँ उसे पूछा जाता है आप ठीक तो हैं, तो कैप्टन अमेरिका बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक डांस का वादा था। बस इसी के साथ ये मूवी हो जाती है यहाँ पे खत्म। इसके आगे के भी मार्वल के बहुत से पार्ट हैं जहाँ पे कैप्टन अमेरिका मूवी के भी काफी सारे पार्ट हैं, तो अच्छा रिस्पांस होता है तो नेक्स्ट पार्ट भी जरूर आएगा, वरना इस पार्ट को आप एंजॉय करिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार कुछ अच्छी कहानियों के साथ, तब तक के लिए ऑलवेज लर्न, बाय।